Yes, good morning everyone. How are you all? हमारा लास्ट डिस्कशन हमने कल ख़त्म किया था रेक्टिफिकेशन पे, वहीं से अपन इसे वापस उठाएंगे। जल्दी से बताइए बेटा। आर यू ऑल एक्टिव? आगे सब लोग क्लास में? जल्दी से अपन शुरू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बताया था। 4 तरह के एरर्स होते हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कॉम्पनसेटिंग एरर। सभी तरह के एरर्स का हम करेक्शन करना सीखेंगे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन में इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, कुछ एक छोटी छोटी चीजें अपने को और समझनी पड़ेगी, उनकी बात अपन कर लेते हैं और फिर आपको मैं ले चलूंगा क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट बताया था बेटा कि 4 तरह के एरर्स होते हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कॉम्पनसेटिंग एरर। अच्छा, रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह से रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। 2 तरह से रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। एक तो तरीका है रेक्टिफिकेशन करने का जिसमें वन साइडेड एरर हो, और एक हमें रेक्टिफाई करना सीखना पड़ेगा 2 साइडेड एरर्स। अब बोले सर ये 1 साइडेड एरर क्या होता है, 2 साइडेड एरर क्या होता है? देखो बड़े आसान है, एक एक करके समझो बेटा। 2 साइडेड एरर का मतलब यह है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट इफेक्ट हो रखे हैं। गलती डेबिट में भी है और गलती क्रेडिट में भी है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये एक 2 साइडेड एरर है। जितनी गलती डेबिट में है उतनी ही गलती क्रेडिट में भी है, ठीक है। जैसे मान लो एक एरर ऑफ ओमिशन हो गया, राम को अपन ने गुड्स सेल किए, एंट्री करना भूल गए। एंट्री करना अगर भूल गए तो ये एक 2 साइडेड एरर बन जाता है, क्योंकि राम को सेल किया तो एंट्री होनी चाहिए थी राम डेबिट टू सेल्स, तो हमने ना राम को डेबिट किया ना सेल को क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से भी एक आइटम मिसिंग है और क्रेडिट साइड से भी आइटम मिसिंग है। इसलिए इन्हें नाम दिया गया 2 साइडेड एरर्स। मतलब 2 साइडेड एरर का मतलब होता है वो एरर जिसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में बराबर मात्रा में गलती है, ठीक है। क्वांटम ऑफ मिस्टेक ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज इक्वल। तो फिर सर ये 1 साइडेड एरर क्या होता है? बेटा 1 साइडेड एरर का मतलब है कि डेबिट साइड में ही गलती है या क्रेडिट साइड में ही गलती है। मतलब डेबिट साइड की गलती और क्रेडिट साइड की गलती का क्वांटम बराबर नहीं है, ठीक है। हो सकता है डेबिट में 1000 की गलती हो, क्रेडिट में कोई गलती ना हो सकता है क्रेडिट में 1000 की गलती हो, डेबिट में कोई गलती ना हो सकता है क्रेडिट में 1000 की गलती हो, डेबिट में 2000 की गलती हो। मतलब जब डेबिट और क्रेडिट साइड के एरर बराबर मात्रा में नहीं होते हैं तो उसे अपन बोलते हैं 1 साइडेड एरर, ठीक है। फिलहाल जो अपना फोकस रहेगा वो इन पे रहेगा, 2 साइडेड एरर्स पे। शुरुआत जो हम करेंगे अभी, उसमें जो पॉइंट्स हमारे डिस्कशन में आएंगे वो सभी 2 साइडेड एरर्स होंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 1 साइडेड एरर भी देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल जो अपन शुरुआती क्वेश्चंस देखेंगे उनमें सभी में 2 साइडेड एरर्स होंगे। तो हेडिंग डाल दो 2 साइडेड एरर्स। 2 साइडेड एरर्स।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा टू साइडेड एरर्स जैसा कि मैंने बताया डेबिट को भी इफेक्ट करते हैं, क्रेडिट को भी इफेक्ट करते हैं। अब इनका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, कैसे इनको अपन रेक्टिफाई करें टू साइडेड एरर्स को, तो सीधे अपन चलते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं किस तरह से रेक्टिफिकेशन किया जाता है टू साइडेड एरर्स में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन। एग्जाम्पल पहला, आप लोग लिखते चलेंगे बेटा। जो मैं एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस करवा रहा हूं ये बहुत बेसिक है और बहुत जरूरी भी है, तो आप लोग लिखते चलेंगे। अच्छा, मान लेते हैं एंट्री है ₹10,000 पेड एज पर्सनल एक्सपेंस was debited to trade expense. ये एरर हुआ है, इसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से। पहले अपन करेंगे इसका एनालिसिस। कैसे करेंगे एनालिसिस, देखते जाओ बेटा। सबसे पहले आप मुझे ये सोच के बताओ कि इस केस में एंट्री होनी क्या चाहिए थी, करेक्ट एंट्री क्या थी। अगर मैं कोई पर्सनल एक्सपेंस पे कर रहा हूं 10,000 का, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करूंगा इसकी, बताओ जल्दी से। इसे बोलते हैं बेटा ड्राइंग्स, अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं ड्राइंग्स। कोई भी पर्सनल पर्पस का खर्चा होता है, पर्सनल नेचर का खर्चा होता है, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो इसके केस में हम एंट्री लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हम लिखते हैं जब भी कोई पर्सनल नेचर का खर्चा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका अमाउंट हो गया अपना 10,000। मतलब ये एंट्री होनी चाहिए थी किसी भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए। इसने क्या किया, इसने गलत एंट्री कर दी। इसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, इसने ड्राइंग्स में दिखाने के बजाय ट्रेड एक्सपेंस में दिखा दिया। मतलब इसने एंट्री कर दी ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। मतलब एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसने एंट्री कर दी ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो, ये तो अपना हो गया एनालिसिस कि भाई क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। ठीक है, क्या होना चाहिए था वो ये है और क्या हुआ है वो ये है। अब हमें गलती तो हो गई है, अब जो हो गया सो तो हो गया। अब हमें इस एरर को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो उसके लिए करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, देखो हमें अकाउंट वाइज डिस्कस करना पड़ेगा, एक एक अकाउंट करके देखेंगे अपन। जैसे सबसे पहला है कैश। कैश बेटा क्रेडिट ही हुआ है, क्रेडिट ही होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश तो हमने क्रेडिट ही किया है, क्रेडिट ही होना चाहिए था। कैश में कोई गलती नहीं है, कैश में कोई गलती नहीं है। हमने बेवजह ट्रेड एक्सपेंस डेबिट कर दिया, बेवजह हमने ट्रेड एक्सपेंस डेबिट कर दिया। सर बेवजह डेबिट हो गया तो अब इसका क्या करें, इसे क्रेडिट कर दो बेटा।
जो आइटम फालतू डेबिट कर दिया आपने उसे क्रेडिट कर दो। तो ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट कर दो, जो फालतू आपने ट्रेड एक्सपेंस डेबिट कर दिए उन्हें आप क्रेडिट कर दो, ठीक है, ताकि ये ट्रेड एक्सपेंस वाली गलती सही हो जाए। तो ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो रखे है ना, और ऐसा कोई एक्सपेंस था नहीं, तो इसका रिवर्सल कर दो और इसको रिवर्सल करके यहां पे क्रेडिट में ले आओ। तो रॉन्गली ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो गए हैं, रॉन्गली ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो गए हैं, तो इन्हें क्रेडिट कर दो। और ये जो ड्राइंग्स अब तक डेबिट नहीं किए, बट ड्राइंग डेबिट होनी चाहिए थी ना, अब तक नहीं करी, अब कर दो। तो एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। सर ड्राइंग डेबिट करना भूल गए थे, उसे अब डेबिट कर दिया, और ट्रेड एक्सपेंस गलती से डेबिट कर दिया था, उसे अपन ने क्रेडिट कर दिया। ये अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री है, ये अपना एक तरह से आंसर है, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो, जल्दी से बताओ। हमने ड्राइंग डेबिट नहीं किया था तो उसे अब डेबिट कर दिया, और ट्रेड एक्सपेंस बेवजह डेबिट कर दिया था, उसे क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है रितिका, बाकी लोग ये रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ में आई आप लोगों को? साथ साथ लिखते चलना बेटा, है ना। ऐसा ही अपन अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं अपन। लिखते चलो बस ध्यान से, सेकंड ट्रांजैक्शन ले रहे हैं अपन। लिखो इक्विपमेंट परचेज्ड for rupees 50,000 was wrongly debited to office expense. इक्विपमेंट खरीदा था एक हमने, और उसको गलती से हमने दिखा दिया ऑफिस एक्सपेंस में। पहले अपन करेंगे इसका एनालिसिस और फिर आंसर बनाएंगे। एनालिसिस में वही दो चीजें, पहले अपन देखेंगे करेक्ट क्या था, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। बेटा जब अपन इक्विपमेंट खरीदते हैं ना, तो उसकी करेक्ट एंट्री होती है इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विपमेंट एसेट है तो रियल अकाउंट है, रूल रहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या दे रहे हैं बदले में? कैश। कितना? 50,000। ये एंट्री होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, हुई नहीं है। हुई क्या है वो तो अभी अपन देख रहे हैं। इक्विपमेंट खरीदने की ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट इसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? रॉन्ग एंट्री यहां बना दी गई बेटा, ट्रेड एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस को बेवजह डेबिट कर दिया। तो गलती से हमने इक्विपमेंट को डेबिट करने के बजाय ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दिया। मतलब हमने एंट्री कर दी ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है, तो ये अपन ने एनालाइज किया कि भाई क्या एंट्री होनी चाहिए थी और क्या एंट्री हुई है। अब हमें बनानी है रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब हमें यहां करना है रेक्टिफिकेशन। मेनली हमसे ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछी जाती है, तो हमारा आंसर जो फाइनल होता है वो यही होता है कि इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करें। देखो बेटा कैश तो क्रेडिट ही होना था, क्रेडिट ही हुआ है, कैश में कोई गलती नहीं है। कैश की तरफ तो मत ही देखो, कैश तो क्रेडिट ही होना था, क्रेडिट ही हुआ है,
तो कैश को तो छोड़ो, ठीक है, फोकस करो तुम बाकी आइटम्स पे। ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दिया अपन ने, बेवजह अननेसेसरी डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस का कोई रोल ही नहीं था यहां पे, तो इसे क्रेडिट कर दो टू ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस फालतू डेबिट हो गया ना, तो इसको रिवर्सल करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। और इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था, वो अब तक डेबिट हुआ नहीं है, तो अब डेबिट कर दो। जो अब तक नहीं किया वो अब कर दो। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। तो बेटा ऑफिस एक्सपेंस फालतू डेबिट कर दिया, तो उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। और इक्विपमेंट हमें डेबिट करना चाहिए था, अब तक हमने दिखाया नहीं था, तो अब डेबिट कर दिया। 50,000 रुपए इस एंट्री का अमाउंट है। ये अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। एक एग्जाम्पल और लेंगे फिर अपन, ठीक है, गुड। तो देखो क्या होता है रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस में, आप पहले ये देखो गलती क्या हुई है, क्या रॉन्ग एंट्री हमने कर दी। जो रॉन्ग हो गई है उसे तो रिवर्स कर दो, है ना। जैसे यहां ऑफिस एक्सपेंस फालतू डेबिट हो गया, तो ऑफिस एक्सपेंस फालतू डेबिट हो गया तो उसे रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब क्रेडिट कर दो। फालतू डेबिट हो रखा है जो आइटम, उसे क्रेडिट कर दो। और जो एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था इक्विपमेंट, वो अब तक हुआ नहीं था, तो उसे अब डेबिट कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं अपन, एग्जाम्पल 3, ध्यान से देखते चलेंगे। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम रुपीज 60,000 was wrongly debited to Shyam. सबसे पहले अपन करेंगे एनालिसिस, गलती क्या हुई है। बहुत आसान है, ध्यान से समझते चलो बस। गलती ये हुई है कि करेक्ट एंट्री तो थी, करेक्ट एंट्री यहां पे क्या होनी चाहिए थी बेटा? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी राम को गुड्स बेचें, तो करेक्ट एंट्री थी राम डेबिट टू सेल्स। राम को गुड्स बेचे ना, तो करेक्ट एंट्री थी राम डेबिट टू सेल्स 60,000। इसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? इसने राम की जगह श्याम दिखा दिया, बस यही गलती हुई है इससे। ज्यादा बड़ी गलती नहीं हुई, बट फिर भी अकाउंट्स में तो एरर तो है ही ना। तो इसने एंट्री कर दी श्याम डेबिट टू सेल्स। तो एंट्री होनी चाहिए थी ये, हुई ये। अब सर रेक्टिफाई कैसे करें? बहुत आसान है, ध्यान से समझो बस। करेक्ट और रॉन्ग से एक चीज का क्रक्स अपने को निकालना है कि भाई किस अकाउंट में गलती है। सर सेल क्रेडिट ही होनी चाहिए थी, क्रेडिट ही हुई है, सेल में कोई गलती नहीं है। सेल को मत देखो, सेल को ना देखा जाए, बाकी अकाउंट्स को देखा जाए। शाम गलती से डेबिट हो गया, गलत डेबिट हो गया, फालतू डेबिट हो गया, तो शाम जो गलत डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दो। शाम को क्रेडिट कर दो बेटा। फालतू डेबिट कर दिया ना शाम को, तो क्रेडिट कर दो। और डेबिट किसे करना है? राम को, तो उसे डेबिट कर दो।
राम डेबिट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं था, तो अब तक डेबिट नहीं हुआ है, तो अब कर दो। और श्याम फालतू डेबिट हो गया तो उसे क्रेडिट कर दो। ये अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री इसमें बन गई। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी से बताओ, समझ में आ रहे हैं आपको ये केसेस? अच्छा, ये किस तरह का एरर है? एरर ऑफ ऑमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कॉम्पनसेटिंग एरर है, क्या है ये? किस तरह का एरर था ये थर्ड पॉइंट? इज इट अ एरर ऑफ ऑमिशन? इज इट अ एरर ऑफ कमीशन? इज इट अ एरर ऑफ प्रिंसिपल? कैसा एरर है ये? करेक्ट, इट इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्यों? क्योंकि हमने एक अकाउंट को डेबिट करने के बजाय किसी दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया। जब भी रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइड वाला एरर होता है ना, वो होता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, ये कोई रूल का चक्कर थोड़ी है, ये कोई रूल गलत थोड़ी लगाया जो इसे अपन एरर ऑफ प्रिंसिपल बोले। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो तब बोलते जब रूल गलत लगा दिया हो, यहां कोई रूल का काम ही नहीं था, ये तो एक क्लैरिकल मिस्टेक है, गलती हो गई, गलत अकाउंट में दिखा दिया, इसमें रूल्स का कोई लेना देना नहीं है। ना ही ये ऑमिशन है। ऑमिशन क्या होता है? हम एंट्री करना पूरी तरह से ही भूल गए, तो यहां पूरी तरह से भूले भी नहीं है। ठीक है, तो ना पूरी तरह से हम यहां पे भूले हैं और ना ही ये कोई प्रिंसिपल का एरर है। तो ये है एरर ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पे, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं अपन। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन wages paid for installation of machine was wrongly debited to wages account. ठीक है, अमाउंट ले लेते हैं ₹25,000। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, 25,000 रुपए ये वेजेस दिए थे हमने मशीन के इंस्टॉलेशन पे, इसको गलती से हमने दिखा दिया वेजेस अकाउंट में। मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या रूल था? कि जब भी कोई एसेट खरीदा जाता है, ये रूल लिख लो, whenever an asset is purchased, the cost incurred till put to use of this asset is added to cost of asset। जब भी हम कोई असेट खरीदते हैं तो पुट टू यूज तक होने वाले सभी खर्चे असेट की कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। ये हमारा अकाउंट्स का रूल है, इसके सपोर्ट में अपने AS 10 भी खड़ा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो फिक्स्ड असेट्स पे ही है, वो भी इसी को सपोर्ट करता है। उसका भी यही ओपिनियन है कि भाई कोई असेट अगर आप खरीदो तो पुट टू यूज तक होने वाले सभी खर्चे असेट की कॉस्ट में जाने चाहिए। ये अपना रूल हो गया। अब
हमने क्या किया, फ्लो में गलती हो गई। फ्लो में कैसे, वेजेस थे तो हमने वेजेस अकाउंट में दिखा दिए, वेजेस थे तो हमने वेजेस अकाउंट में दिखा दिए, हमने ध्यान नहीं दिया कि ये इंस्टॉलेशन के वेजेस हैं तो मशीन अकाउंट में जाने चाहिए। हमने वेजेस को, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन को वेजेस अकाउंट में दिखा दिया, ध्यान नहीं दिया कि इंस्टॉलेशन हो रहा है मशीन का तो ये मशीन में ही जाने चाहिए। गलती कर दी हमने, करना पड़ेगा एनालिसिस। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम लोग आराम आराम से समझो, धीरे धीरे जवाब दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, यहां पे करेक्ट एंट्री होगी, हमने पे किए हैं वेजेस मशीन के इंस्टॉलेशन पे, तो ये मशीन में जाने चाहिए, मतलब करेक्ट एंट्री होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस क्योंकि मशीन के इंस्टॉलेशन के हैं इसलिए ये जाने चाहिए मशीन अकाउंट में। इसने कर दी रॉन्ग एंट्री, इसने गलती से इसको दिखा दिया वेजेस में। अच्छा, किस तरह का एरर है ये, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन या प्रिंसिपल? इसने इसको वेजेस में दिखा दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस में नहीं जाते ये, बट इसने तो दिखा दिया, मतलब एंट्री होनी चाहिए थी ये, कर दी ये। इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, सही बोला, ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करें, रेक्टिफिकेशन भी बता दो फिर इसका, रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बता दो। क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री यहां पे हमें करनी चाहिए? हमें यहां पे एरर को करेक्ट करने के लिए, देखो मशीन डेबिट होनी चाहिए थी, अब तक डेबिट नहीं हुई है तो अब कर दो, तो मशीन डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, और वेजेस फालतू में डेबिट हो गए ना तो इनको कर दो क्रेडिट, मतलब टू वेजेस, वेजेस फालतू डेबिट हो गए उसे क्रेडिट कर दो, और मशीन जो डेबिट होनी चाहिए थी वो डेबिट कर दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने रितिका, मशीन डेबिट टू वेजेस, ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, और ये है एक एरर ऑफ प्रिंसिपल जैसा कि आपने बताया। तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअली एरर हुआ क्या है। करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअली एरर हुआ क्या है, और एक बार हम एरर समझ जाएं तो फिर रेक्टिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये अपना था एग्जाम्पल नंबर 4। इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा एरर जब भी हो जाते हैं अकाउंटिंग में तो उन्हें करेक्ट किया जाता है। करेक्ट करने के लिए हमें पास करनी पड़ती है रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, और ये रेक्टिफिकेशन एंट्री अपन सोच समझ के एनालाइज करके फिर करते हैं और लेते हैं। आज अपना डिस्कशन ज़्यादा समझने पे ही है, हम समझें, तुम थोड़ा डाउट्स वगैरह भी पूछो, जैसे जैसे किसी भी एंट्री में, किसी भी ट्रांजैक्शन में तुम्हें डाउट आता जाए हाथों हाथ पूछते जाओ, क्योंकि आज अपने को कोई जल्दी नहीं है, अपन बहुत धीरे धीरे समझेंगे और लेकिन अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल 5। अब थोड़े अलग तरह के एडजस्टमेंट्स देता हूं मैं। सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट ₹30,000 was recorded
as purchase of goods from Ram. हुई थी सेल, दिखा दिया ऐसे जैसे ये कोई परचेज हो। हुई थी सेल, दिखा दिया ऐसे जैसे कोई परचेज हो। क्या होता है जब अकाउंटेंट एंट्री करता है ना, कभी कभी फ्लो में वो एंट्री कर जाता है, उसके सामने इनवॉइस आया, उसने ध्यान नहीं दिया कि ये सेल का है या परचेज का है, था वो सेल का इनवॉइस, बट उसने दिखा दिया इसे जैसे ये कोई परचेज इनवॉइस हो। ठीक है, उसने दिखा दिया ऐसे जैसे कोई परचेज इनवॉइस हो, जबकि था ये सेल। तो ऑल टुगेदर एंट्री बिल्कुल गलत हो गई। क्या हो गया समझो, करेक्ट एंट्री करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी यहां पे, देखो गुड्स बेचे ना राम को, तो एंट्री होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, दिस वॉज सपोज टू बी द करेक्ट एंट्री। राम को माल बेचा है तो राम डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री बनेगी, लेकिन इसने कर दी गलती। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, इसने सेल नहीं दिखाया इसे राम को, हमने राम को माल बेचा ऐसा नहीं दिखाया, उसके उलट इसने दिखा दिया कि परचेज हुए हैं गुड्स राम से, परचेज हुए हैं गुड्स राम से। ये तो भारी गलती कर दी इन्होंने बेटा। तो इसने तो ऐसे दिखा दिया जैसे ये परचेज है, मतलब इसने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट, एज अ परचेज शो कर दिया इसको टू राम। तो ये एंट्री कर दी, मतलब करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री ये कर दी। अब यहां तो ऑल टुगेदर ही बहुत सारी गलती हो गई। एक्चुअली देखा जाए तो कोई सा भी अकाउंट सही नहीं है। राम डेबिट होना चाहिए था, उल्टा क्रेडिट हो रखा है। सेल का तो सीन ही नहीं बना, उल्टा परचेज डेबिट कर दिया। तो ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सारी गलतियां हो गई, सारे अकाउंट्स में गलतियां। अब इसे कैसे सही करेंगे, देखो यहां पे अपन ध्यान से समझेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री में आपको बता रहा हूं, वैसे आप लोग भी बता सकते हैं जिसको आ गई हो, चैट बॉक्स में लिख दिया करो आंसर जो एंट्री तुम्हें आ जाए। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, देखो बेटा हमने ये एंट्री कर दी जिसका कोई मतलब नहीं था, हमने फालतू परचेज डेबिट कर दिया जबकि कोई मतलब नहीं था, राम को क्रेडिट कर दिया जबकि कोई क्रेडिट करना ही नहीं था। इस एंट्री को कर दो रिवर्स ताकि इसका इफेक्ट तो अकाउंट से हट जाए। इस एंट्री को रिवर्स करके अकाउंट से साफ कर दो। ठीक है, तो अब इस एंट्री को रिवर्स करके अकाउंट से साफ करना है मुझे, तो एंट्री क्या करूंगा मैं, राम डेबिट टू परचेज। मुझे अगर इस एंट्री को रिवर्स करना है, परचेज डेबिट टू राम फालतू कर दी ना एंट्री, तो रिवर्स कर दिया पूरा, राम डेबिट टू परचेज। अच्छा, और ये जो करेक्ट एंट्री थी इसको हम करे ही नहीं अभी तक, करेक्ट एंट्री हमने अभी तक पास ही नहीं करी है, तो अब करो। राम डेबिट टू सेल्स है ना, तो इसी में इनकॉर्पोरेट कर दो राम डेबिट टू सेल्स। तो राम डेबिट तो कर ही रखा है, टू सेल्स कर दो, मतलब ये एंट्री बन गई 30,000, 30,000 और राम में आ जाएगा 60,000। बोले सर राम में 60,000 क्यों आ गया, तो ध्यान से सुनो। अभी 2-3 दिन पहले मैं बता रहा था आपको कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में आप पोस्टिंग ऑपोजिट साइड में कर देते हैं तो डबल इफेक्ट पड़ जाता है। कैसे, मुझे यहां पे राम को डेबिट करना था, मुझे राम को डेबिट करना था, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। राम को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर रखा है बुक्स में,
तो पहले तो जो ये क्रेडिट कर रखा है उसे रिवर्स करो और फिर जो डेबिट होना है वो करो, तो डबल अमाउंट हो गया उसका। राम यहां पे क्रेडिट हो रखा है तो इसे डेबिट करो, और एक जो वो डेबिट होना था वो डेबिट हो गई, तो इसलिए 30 और 30 ऐसे ही हो गया 60,000। इसको तुम एक और तरीके से भी समझ सकते हो, एक और तरीके से भी समझ सकते हो। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, है ना, सारे एंगल समझने चाहिए हमेशा। रॉन्ग एंट्री अगर हमने कर दी है तो हमें रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देना चाहिए, है ना। अगर हमसे कोई ट्रांजैक्शन की गलत एंट्री हो गई है तो उसे रिवर्स कर देना चाहिए। कैसे रिवर्स करेंगे, मैं यहां लिखता हूं, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। रिवर्स क्या बनेगा इसका, राम टू परचेज टू राम था ना, तो अब ये बन जाएगा राम डेबिट टू परचेज। ये इसका रिवर्स हो गया, 30,000 30,000। अब करेक्ट एंट्री, मैं नंबरिंग कर देता हूं इनकी 1 2 3, तो करेक्ट एंट्री मतलब 1 और रॉन्ग का रिवर्स मतलब 3। 1 और 3 को कंबाइन कर दो, तुम्हारी ऑटोमेटिकली रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रॉन्ग एंट्री हो गई है इसको तो खत्म करें बुक्स से, जो हमसे रॉन्ग एंट्री हो गई है उसको तो खत्म करें बुक्स से, तो इसलिए उसको रिवर्स कर दिया, और जो करेक्ट एंट्री है उसे पास करना है, तो दोनों काम हो गए। 1 में हम करेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं और 3 में रॉन्ग एंट्री रिवर्स कर रहे हैं, तो रॉन्ग भी रिवर्स हो गई और करेक्ट एंट्री पास भी हो गई एक ही रेक्टिफिकेशन एंट्री से। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। 1 और 3 को ऐड करोगे तुम, तो 1 में राम डेबिट हो रहा है 30,000, 3 में भी राम डेबिट हो रहा है 30,000, तो 30 और 30 60। सेल क्रेडिट हो रहा है 30,000, लो सेल क्रेडिट कर दिया 30,000। परचेज क्रेडिट हो रहा है 30,000, लो परचेज क्रेडिट कर दिया 30,000। ठीक है, तो दोनों में से कैसे भी आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन ये थी कि राम को हमने गुड्स बेचे थे 30,000 के क्रेडिट पे, बट दिखा ऐसे दिया जैसे परचेज है, दिखा हमने ऐसे दिया जैसे परचेज है राम से, हमने दिखा ऐसा दिया जैसे हमने परचेज किया, जबकि एक्चुअली थी ये सेल। तो थी सेल, दिखा दिया परचेज, तो परचेज को रिवर्स कर दो और सेल को दिखा दो। परचेज को रिवर्स किया हमने 3 में, सेल को दिखाया है फर्स्ट में, तो दोनों को कंबाइन करके एक ही एंट्री में रेक्टिफिकेशन कर दो, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आई क्या ये बात? एक और एग्जाम्पल लेंगे अपन ऐसा ही, मुझे जल्दी से बताएं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। देखो इस बार उल्टा देता हूं मैं तुम्हें, लिखो ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन ₹40,000 ऑन क्रेडिट। परचेज किए थे गुड्स मोहन से ऑन क्रेडिट, was recorded as sale of goods to Mohan। परचेज किए थे गुड्स मोहन से, दिखा ऐसे दिया जैसे सेल है। एनालिसिस करते हैं इसका अपन। एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ यहां पे करेक्ट एंट्री,
करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? बोलो बेटा जल्दी से। इस केस में करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री रहेगी, मोहन से गुड्स परचेज किए है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री करेक्ट थी। $40,000, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। हमने कर दी रॉन्ग एंट्री, हमने इसे दिखा दिया जैसे ये कोई सेल हो। हमने दिखा दिया मोहन डेबिट टू सेल्स। अब आप ही लोग मुझे बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री इसकी क्या होगी। टेक 1 मिनट, आराम से सोचो और रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। करेक्ट एंट्री बिल्कुल सही है तुम्हारी बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ मुझे। टेक अ मिनट, ध्यान से सोच के आंसर चैट बॉक्स में लिखो। एनालिसिस मैंने तुम्हारे सामने लिखा है। करेक्ट एंट्री थी परचेज करने की, परचेज डेबिट टू मोहन। रॉन्ग एंट्री कर दी मोहन डेबिट टू सेल्स, मतलब ऐसा दिखा दिया जैसे सेल हुई है, जबकि एक्चुअली ये थी एक परचेज। बताओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग देखो बेटा, यहां पे वही बात, दोनों तरह से आप लोग सोच सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि भाई कोई अकाउंट सही भी हुआ है क्या इसमें, इस केस में, तो देखो सही तो कुछ भी नहीं है। ये एंट्री होनी चाहिए थी जिसमें परचेज डेबिट होना था, मोहन क्रेडिट होना था। उल्टा मोहन को हमने डेबिट कर दिया है और सेल फालतू ही क्रेडिट कर दी, तो इसको तो रिवर्स करना ही है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री जब मैं लिखूंगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री जब लिखूंगा, तो मुझे सेल जो फालतू क्रेडिट हो गई उसे डेबिट कर देना होगा, और मोहन जो डेबिट कर दिया उसे मुझे क्रेडिट करना होगा। ये इस एंट्री का रिवर्स है। तुम चाहो तो रिवर्स अलग से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पिछली बार लिख के बताया था। और साथ ही अब मुझे करेक्ट एंट्री भी तो पास करनी है ना, करेक्ट एंट्री भी तो पास करनी है, तो इसको भी इसी में डाल देता हूं। करेक्ट एंट्री क्या है? परचेज टू मोहन, तो परचेज टू मोहन ये करेक्ट एंट्री है, मैं इसे और पास कर देता हूं। तो परचेज डेबिट, और मोहन तो क्रेडिट हो ही रखा है, तो सेल डेबिट थी 40,000, परचेज डेबिट करना है 40,000, टू मोहन 80,000। मोहन में अमाउंट डबल आ गया। क्यों डबल आ गया मैंने रीज़न बताया। जब भी ऑपोजिट साइड पोस्ट कर देते हैं किसी ट्रांजैक्शन को तो अमाउंट डबल हो जाता है। इसको रिवर्स से भी समझ सकते थे। अगर मैं इस रॉन्ग एंट्री को पहले ही रिवर्स करके देख लेता, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री करके देख लेता, तो रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री अगर मैं आपके सामने लिखूं तो वो बनेगा सेल्स डेबिट टू मोहन। और अब रेक्टिफाई करने के लिए मुझे कंबाइन करना पड़ेगा एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 3 को। तो 1 + 3, 1 में हम करेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं और 3 हमने रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करने के लिए किया है। जो रॉन्ग एंट्री हो गई उसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए लिखा है अपन ने 3। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? एक ट्रांजैक्शन और लेंगे बेटा अपन जल्दी से, इसी तरह की एक ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं। लिखो सेल रिटर्न ऑफ गुड्स,
टू मोहित, फ्रॉम मोहित was recorded as purchase return of goods to Mohit. अमाउंट ले लो तुम 25,000। बताओ बेटा, आप लोग ही बताओ मुझे पूरा काम इसमें। सबसे पहले तो एनालिसिस करो और फिर मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। एनालिसिस में सबसे पहले आप लोग लिखोगे करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री सेल रिटर्न की बेटा, नॉर्मली जो एंट्री होती है सेल रिटर्न की वो होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहित 25,000। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहित 25,000, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री इसने क्या कर दी वो भी देख लो। इसने एंट्री कर दी बेटा, परचेज रिटर्न दिखा दिया इसे, मतलब इसने एंट्री कर दी मोहित डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, आप लोगों को पता होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री बताएंगे आप लोग जल्दी से। बताओ। रेक्टिफिकेशन एंट्री, बहुत बढ़िया। देखो इसको करना है रिवर्स। पहले तो तुम रॉन्ग को रिवर्स किया करो ताकि जो गलत इफेक्ट चला गया, वेरी गुड नुपुर, जो रॉन्ग इफेक्ट चला गया वो हट जाए। पहले तो रॉन्ग इफेक्ट जो चला गया वो हट जाए। तो रॉन्ग एंट्री कर दी मोहित डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो इसका रिवर्सल कर दो पहले तो ये हो जाएगा परचेज रिटर्न डेबिट टू मोहित। परचेज रिटर्न डेबिट टू मोहित, ये इस एंट्री का रिवर्सल है। परचेज रिटर्न है 25,000, मोहित में 25 तो आएगा ही खैर। और हमें ये करेक्ट एंट्री भी तो पास करनी है। करेक्ट एंट्री अब तक हुई नहीं है बुक्स में, तो उसे तो करो। तो देखो करेक्ट एंट्री है सेल रिटर्न डेबिट टू मोहित, तो मैं लिख देता हूं सेल रिटर्न डेबिट 25,000 टू मोहित 25,000। तो मोहित में 25 पहले से है, 25 और आ गया, तो मोहित को कर देता हूं टोटल 50,000। तो सिंपली ये अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। ठीक है, तो हमें करेक्ट एंट्री को बुक्स में लाना है और रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तुम रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री लिख के देख सकते हो ताकि तुम्हें और इजी लगे। शुरुआती दौर है ना 20 चैप्टर का, तो तुम रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री लिख के देख सकते हो ताकि तुम्हें और इजी लगे। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री बनेगा यहां पे परचेज रिटर्न डेबिट टू मोहित, और फिर कंबाइन कर दो करेक्ट एंट्री को और ये रिवर्स को, 1 +
3। तो बेटा इस तरह से ये काम किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा एरर है? ये एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, किस तरह का एरर है ये? 7th जो एग्जाम्पल हमने लिया है, या 6th वाला, 5th वाला, ये कौन से तरह के एरर है? ओमिशन, कमीशन या प्रिंसिपल? बताओ। ओमिशन बोल नहीं सकते इसको, ओमिशन थोड़ी है ये, ओमिशन तो नहीं है। और प्रिंसिपल की भी गलती नहीं है, कोई रूल थोड़ी गलत कर रहे हैं हम, हमसे तो देखने में गलती हो गई, समझने में गलती हो गई, रूल गलत थोड़ी लगा रहे हैं। परचेज को सेल में दिखा दिया उस आदमी को, ये थोड़ी बोलेंगे तेरे को रूल से नहीं पता, वो बोलेगा यार रूल की बात नहीं है, ये तो देखने में गलती हो गई। इट इज अ एरर ऑफ कमीशन। गलत अकाउंट्स में दिखा दिया ना इन्होंने, और गलत साइड में भी दिखा दिया मोहित में, तो इट इज अ एरर ऑफ कमीशन। तो ये एरर ऑफ कमीशन यहां पे माना जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये आज का डिस्कशन सभी को? जल्दी से बताओ यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, ये समझ में आ गया आपको आज का पूरा डिस्कशन? कल हम करेंगे आपकी बुक के क्वेश्चन, कल हम पिक करेंगे बुक के क्वेश्चंस को, हम लोग बुक के क्वेश्चंस शुरू करेंगे, ठीक है? ऑल राइट देन, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।